प्रियांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूरे ही देश भर में इन दिनों राजस्थान का सियासी संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है। यह जंग अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल पायलट गुट और गहलोत गुट के जो नेता हैं एक दूसरे पर लगातार पलटवार करते हुए देखे जा रहे हैं और इस बीच इंतजार किया जा रहा है कि 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ था, जब गहलोत गुट के 92 विधायक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहुंच गए थे और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। साफ तौर पर उनका कहना रहा कि सीएम पद पर सचिन पायलट को वह स्वीकार नहीं कर पाएंगे और अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आलाकमान सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का फैसला क्या कुछ होगा। आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किसे किया जाएगा। दूसरी ही तरफ अशोक गहलोत सीएम पद से हटना तक नहीं चाहते हैं। सचिन पायलट को वह किसी भी हालत में मुख्यमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उनको देखकर फिलहाल यही संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला उन्होंने लिया है पायलट गुट के कुछ समर्थकों को लेकर। किस तरीके से यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा, दिव्या मदेरना और वहीं प्रसादी लाल मीणा के साथ साथ यहाँ पर गहलोत गुट के जो नेता हैं उनके लिए यहाँ पर अब वह मांग करते हुए नजर आए, कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से अब रिपोर्ट भी मांगी है। हाल ही में जो खबर सामने आई है उस खबर पर अगर गौर किया जाए तो हाल ही में इस खबर के मुताबिक यही दावा किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल हाल ही में जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की अशोक गहलोत और सचिन पायलट से, जहां पर उस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा की गई थी। लेकिन अब देखा जाए तो केसी वेणुगोपाल ने अहम फैसला लिया है। हाल ही में कांग्रेस आलाकमान ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से 25 सितंबर के घटनाक्रम के बाद जिन नेताओं ने आपसी छीटाकशी की थी उनके नामों की लिस्ट मांगी है और अब आलाकमान गुजरात चुनाव और यात्रा के राजस्थान निकल जाने के बाद कार्रवाई कर सकता है। दरअसल पायलट और गहलोत गुट के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला, जहां मंत्री राजेंद्र गुड़ा, विधायक दिव्या मदेरना, खिलाड़ी लाल वैरवा लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं और दूसरी ही तरफ गहलोत गुट से मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी पायलट पर निशाना साधते हुए देखे गए हैं। सचिन पायलट खेमे से पैरवी करने वाले मंत्री राजेंद्र गुड़ा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और पायलट को सीएम बनाने की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन ओसिया से विधायक दिव्या मदेरना भी लगातार यहां पर गहलोत गुट पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। 3 नेताओं का नाम लेकर हमला करती हुई देखी जा रही है, एक्शन लेने की मांग कर रही हैं और इस बीच केसी वेणुगोपाल ने अब बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से स्पष्टीकरण देते हुए रिपोर्ट की मांग की है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके पार्टी को कमजोर करने का वक्त नहीं है। हम आपस में ही लड़ेंगे तो बीजेपी से कैसे लड़ाई जीतेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल की चेतावनी के बाद गहलोत और पायलट ने अपने समर्थकों को बयानबाजी से बचने के निर्देश भी दे दिए हैं। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर केसी वेणुगोपाल अहम फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं पायलट और गहलोत गुट के नेताओं पर। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की छवि को बरकरार रखने के लिए क्या वाकई में केसी वेणुगोपाल का ये फैसला रंग लाएगा। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो 3 या फिर 4 दिसंबर के दिन भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रुक करेगी और देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान के संकट पर राहुल गांधी क्या कुछ अहम फैसला सुना सकते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।